तो शिबा इनू कॉइन में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है और जो शिबा इनू कॉइन है वो लगातार नीचे जा रहा है। इसका कारण ये है कि वजीरेक्स हैक हो गया था और वजीरेक्स हैक होने के बाद सबसे ज़्यादा जिस कॉइन को बेचा गया वो शिबा इनू कॉइन है। और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन की जो कम्युनिटी है वो लगातार परेशान हो रही है और बहुत सारे लोग शिबा इनू कॉइन को खरीदना चाहते हैं क्योंकि इसमें डंप आया है। और लोगों का मानना है, क्योंकि जो शिबा इनू की कम्युनिटी है उनका मानना है जब जब शिबा इनू कॉइन में डंप आता है तो खरीद लो। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये जो डंप है कब तक रहने वाला है और क्या शिबा इनू कॉइन आपको खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदते हैं तो शिबा इनू कॉइन कितना ऊपर जा सकता है, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिबा इनू कॉइन का जो करंट प्राइस है वो 0.00001726 चल रहा है। अगर हम 7 डेज का डेटा देखते हैं वो अच्छा नहीं रहा है। ये पूरा हफ्ता शिबा इनू कॉइन के लिए अच्छा नहीं रहा है और पिछले 24 घंटे में 23% का डाउनफॉल देखने को मिला है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। तो लोग अभी शिबा इनू कॉइन में ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे शिबा इनू कॉइन की जो मेन कारण था वजीरेक्स का हैक होना था और वजीरेक्स ने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे वजीरेक्स का मानना है कि जो ये फंड लॉस हुआ है वो बाउंटी के थ्रू यहाँ पे रिकवर करा दिया जाएगा और ये काफ़ी बड़ा मामला है। हो सकता है रिकवर हो सकता है ना हो, क्योंकि हैक हो चुका है तो इसके लिए एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा जो हैकर के अकाउंट से हैक कर सके और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। और आई थिंक इसमें कामयाबी मिले या फिर ना मिले ये अलग चीज़ है। अगर मिलती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फंड रिकवर होगा और शिबा इनू कॉइन में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी बात करते हैं तो हैकर ने यहाँ पे शिबा इनू कॉइन को बेच के इथीरियम में कन्वर्ट कर लिया था। तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो शिबा इनू कॉइन लगातार नीचे जा रहा है और अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। हो सकता है शिबा इनू कॉइन यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हमारा है 0.00028 वाला है। तो लगभग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो शिबा इनू कॉइन यहाँ पे 70 to 80% के प्रॉफिट के बाद, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कल ही परसों हो जाएगा, ये ओवरऑल मैं जब भी लेके चलता हूँ तो 2 से 3 महीने का रहता है। अगर 1 से 2-3 महीने में जब भी शिबा इनू कॉइन पंप करता है 70-80% इस प्राइस के रेंज से पंप करने के बाद यहाँ पे अपने प्राइस को टेस्ट करेगा। और अगर जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि बुल मार्केट आ रहा है और ये बुल मार्केट की स्टार्टिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज़, जब बिटकॉइन ETF आया था तो मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। अब इथीरियम का ETF आने वाला है और उसको अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे इथीरियम के ETF को आज अप्रूव कर दिया गया है। इससे एक मार्केट में ग्रोथ आ सकती है। तो मे भी शिबा इनू कॉइन हमें और प्रॉफिट देते हुए दिख सकता है। अभी देखिए, हमने बेयर मार्केट में यही सीखा है, जब भी मार्केट डंप जाता है कोई नहीं खरीदता, बल्कि वही सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। अभी जो है बेस्ट टाइम है शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि शिबा इनू कॉइन में डंप हमें देखने को मिला है और अच्छा खासा। इस जोन में आप बाइंग कीजिएगा। अब मोस्टली लोग क्या करेंगे, जब शिबा इनू कॉइन पंप करके यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पे खरीदना स्टार्ट करेंगे। कोई मतलब नहीं, यहाँ पे खरीदेंगे फिर डंप करेगा, फिर आपका 4-5 महीना, 3 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम लगे लॉस रिकवर में लग जाएगा कि लॉस रिकवर हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी खरीद लो, क्योंकि ओवरऑल ये तो सारा पता है कि डंप हो चुका है। शिबा इनू कॉइन हमें ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये तो हो गया शिबा इनू का अपडेट। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर में हिसाब से देखते हैं 1 से 2 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो शिबा इनू कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और वजीरेक्स का हैक कारण छोड़िए, हैक हो गया, लेकिन जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो जरूर कीजिएगा। हैक हो गया, वजीरेक्स टीम उसको रिजॉल्व करेगी, उस पर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं अपने ट्विटर पे बता दूंगा। अब दूसरी चीज़, आज बजट आने वाला है। आज का बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज के बजट में जो मेन चीज़ होने वाली है, क्रिप्टो के साथ साथ जो स्टॉक मार्केट वाले हैं वो भी बैठेंगे, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी 30% टैक्स लगाया जा चुका है और क्रिप्टो पे भी टैक्स लगा है। फ्लैट 30% टैक्स है प्लस 1% TDS। आज सबकी नज़र होगी टैक्स के ऊपर। अगर टैक्स घटता है तो एक बड़ी जीत होगी, नहीं घटता है तो जैसे जो चला आ रहा है वैसे चलेगा। अगर बढ़ता है तब बहुत बुरा मामला हो सकता है। अगर मैं यही चाहता हूँ, अगर ये टैक्स घटाना नहीं चाहते एटलीस्ट कुछ बुरा ना करे, क्योंकि जैसा भी चल रहा है वैसा ही है। लोग किसी तरीके से ट्रेड कर ले रहे हैं और आई थिंक और वो विड्रॉ भी कर ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि क्रिप्टो पे हम टैक्स बढ़ा रहे हैं या फिर क्रिप्टो पे थोड़ी जो है टाइट करेंगे
सारी चीज़ें हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई होप वजीरेक्स के हैक के बाद अब मुझे लगता है जो क्रिप्टो टैक्स पे कुछ यहाँ पे गनीमत आने वाली थी वो शायद ना आए। ऐसा लग रहा था कि हाँ अब क्रिप्टो पे थोड़ा टैक्स घटेगा, इतनी सारी चीज़ें हुई थी और बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि ग्लोबल रेगुलेशन चाहिए, क्रिप्टो अच्छा है, ब्लॉकचेन अच्छा है, फलाना ढिमकाना बोला था। लेकिन वजीरेक्स हैक होने के बाद, इतना बड़ा फंड मिस होने के बाद, आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। हो सकता है कि ये टैक्स को बढ़ाएं या फिर कि ये टैक्स को जैसा है वैसा ही रहने दे सकते हैं। आई थिंक आज पता चल जाएगा। तो आप मेरे ट्विटर टेलीग्राम में फॉलो कीजिएगा, जैसे ही टैक्स कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा।